नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और उनका सम्मान करता हूं। दोस्तों, पेंशन केवल एक मासिक राशि नहीं, बल्कि यह उस संघर्ष, सेवा और त्याग की पहचान है जो किसी कर्मचारी ने अपनी पूरी जवानी देश और सरकार की सेवा में दी होती है। दोस्तों, अक्सर मैं हम में से बहुत से लोग पेंशन लेते तो हैं, लेकिन इसके पीछे की ऐतिहासिक लड़ाई और अधिकार के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। आज हम उसी संघर्ष और उसी अधिकार और उसी ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे, जिसकी वजह से आज करोड़ों पेंशनर्स सम्मान के साथ अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बहुत ही सीमित हुआ करती थी। उस समय सबसे निचले स्तर के कर्मचारी को कुछ 100 रुपए पेंशन मिलती थी और सबसे ऊंचे पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को भी कुछ हजार रुपए से अधिक पेंशन नहीं मिलती थी। सरकार ने एक समय ऐसा निर्णय लिया जिसमें यह कहा गया कि एक निश्चित तारीख के बाद रिटायर होने वाले को नई और बेहतर पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, लेकिन उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को पुरानी ही पेंशन मिलती रहेगी। अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों ने समान सेवा दी, समान पद पर काम किया, समान जिम्मेदारियां निभाई, उन्हें केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर अलग अलग पेंशन देना कितना न्याय संगत हो सकता है? यही सवाल एक जागरूक और साहसी पेंशनर ने उठाया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि पेंशन कोई दान या सरकार की मेहरबानी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि पेंशन हमारा कानूनी अधिकार है, जो हमने अपने वर्षों की सेवा से कमाया है। इसी सवाल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस पर विस्तार से सुनवाई की और विचार किया और देश के सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन ना तो दान है, ना ही कोई एक्स ग्रेसिया भुगतान है। उस सेवा का स्थगित मुआवजा है जो कर्मचारी ने अपने जीवन के सर्वोच्च श्रेष्ठ वर्ष देश की सेवा में लगाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी पेंशनर्स एक ही वर्ग के होते हैं। उन्हें केवल इस आधार पर अलग वर्गों में बांटना कि कोई एक तारीख से पहले रिटायर हुआ है या फिर बाद में, या पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। मान लीजिए दो कर्मचारी बिल्कुल समान पद पर थे, समान वेतन पा रहे थे और समान सेवा दी। एक कर्मचारी किसी महीने के आखिरी दिन रिटायर हुआ और दूसरा अगले दिन। क्या केवल एक दिन के अंतर से किसी को कम पेंशन और किसी को ज़्यादा पेंशन देना तर्क संगत हो सकता है? आप ही बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा भेदभाव किसी भी हालात में स्वीकार्य नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने बुजुर्गों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। पेंशन का उद्देश्य यही है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके, न कि अभाव और असमानता में। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि पेंशन की नई और उदार व्यवस्था सभी पेंशनर्स पर लागू होगी, चाहे वो किसी भी तारीख को रिटायर हुआ हो। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली अवधि का एक एरियर सीमित रखा जाएगा, लेकिन नई गणना के अनुसार पेंशन सभी को समान रूप से दी जाएगी। दोस्तों, इस फैसले ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित किया। यह सिद्धांत यह है कि पेंशन एक अधिकार है, कोई भीख नहीं। सरकार मनमानी तरीके से तारीख के आधार और पेंशनर्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। आज भी जब पेंशन से जुड़े किसी मामले में कट ऑफ डेट या असमानता की बात आती है, तो इसी फैसले का हवाला दिया जाता है। यही कारण है कि इसी ऐतिहासिक निर्णय को हमेशा याद किया जाता है। हर साल पेंशन से जुड़े अधिकारों और संघर्ष का सम्मान को यह याद किया जाता है। कि यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जो लोग देश और व्यवस्था के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो पेंशन व्यवस्था हमें मिली है,
वह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे संघर्ष के देन है। अगर उस समय आवाज़ नहीं उठाई गई होती, अगर सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई नहीं पहुंचती, तो आज पुराने पेंशनर्स की स्थिति क्या होती, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह सम्मान, अधिकार और न्याय का प्रतीक है। सभी पेंशनर्स को चाहिए कि वो इस दिन के महत्व को समझें, इसे याद रखें और अगली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताएं, ताकि कभी भी उनके अधिकारों के साथ समझौता ना किया जा सके। एक बार फिर देश के सभी पेंशनर्स को दिल से शुभकामनाएं और नमन। अपने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष देश की सेवा में दिए हैं। देश आपको सलाम करता है। फिर मिलेंगे पेंशन, सैनिक और कर्मचारियों के हित से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।